गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। आज है मंडे और मैं आपसे मिल रही हूँ 2:30 बजे। आज हमारा नाश्ता हो रहा है क्योंकि सुबह हमने नाश्ता किया ही नहीं, ऐसे ही मन नहीं किया, आराम से उठे हैं। और आज हमने आराम नहीं करना अब सारा दिन, क्योंकि मम्मी के यहाँ जो कपड़े रखे थे वो सारे उठा के लाएंगे, गर्मियों के कपड़े वापस दीवान में डालेंगे। तो आज ये काम हमने करना है। तो आज का हमारा सारा दिन गया बैंड बजाने। और गाइस देखिए, मैंने अपने हस्बैंड को और आरव को तो पनीर का पराठा बना के दे दिया, प्याज व्याज डाल के। मैं नाश्ते में क्या खा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, डिनर वाली थाली मैं खा रही हूँ नाश्ते में, क्योंकि रात को मैंने चिकन खाया ही नहीं, गोलगप्पों से मेरा पेट भर गया था। तो ये है मेरा नाश्ता। और ये ब्रूनो बैठा और देखिए इसका खाना पड़ा है, बट ये वापस से नहीं खा रहा, तो अभी इसको भी खिलाना पड़ेगा। तो मैं अब नाश्ता करने के बाद या लंच करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस हम अभी लेकर आए मम्मी के यहाँ से गठरियाँ कपड़ों की बनी हुई, इतनी सारी बड़ी बड़ी। और अब इनको खोलेंगे, इसमें से कपड़े छाटा छटाई करेंगे, कौन से रखने हैं कौन से हटाने हैं। फिर अलमारियाँ खोली जाएंगी, अलमारियों में जो गर्मी के कपड़े हैं वो निकाले जाएंगे। मतलब सर्दी आए तो ये पंगा कि गर्मी के कपड़े हटाओ, गर्मी आए तो ये पंगा कि सर्दी के कपड़े हटाओ। ये बड़ी मुसीबत है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये 2 पोटलियाँ हमारी जो हैं कपड़ों की, ये अभी खुलेंगी सारी। और ये हमारे मजदूर बना रखा। सोमवार मेरी छुट्टी का नाजायज फायदा उठाया। कल तुमने छुट्टी में ना बहुत आराम कर लिया है, समझ आ रही है। तो और मैं ये अकेले रख कर आई थी सारी, जाके रिक्शे में करनी पड़ेगी। मैं कहाँ तक करूँगी अकेले। चलो आ जाओ। चलिए गाइस, अभी ये छाटा छटाई करने के बाद मिलते हैं। हाँ कर दो, अभी मिलते हैं आपसे। गाइस देखिए, हम बेचारे गरीबों का आज का हाल। शाम के 6 बज गए और अब जाके सारा कमरा समेटा है और 6 बजे जाके मैंने सारी सफाइयाँ की। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस बेड में सारे कपड़े भरे जा चुके हैं, अभी बस ये गद्दा रखना रह गया है, बाकी सफाई भी सारी हो चुकी है। यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रूनो के लिए रोटी, क्योंकि आज इसने सुबह से फिर कुछ नहीं खाया, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है लड़का खाना। अगर 2-1 दिन और ऐसे ही रहा तो फिर मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, डेफिनेटली फॉर श्योर। मैं लापरवाही नहीं करने वाली इसके लिए। तो ये इसकी रोटी बन रही है। और ये हमारे आरवी सिंह अभी उठे हैं सोकर, गुड इवनिंग हो गई है। और ये ब्रूनो कर रहा है मस्ती, पता नहीं सारा दिन भूखा रह के बच्चा मस्ती कैसे कर लेता है, आई डोंट नो। मुझसे तो उठा ना जाए। तो चलिए देखते हैं, आज का टाइटल डालेंगे क्या ब्रूनो ने खाना खाया या नहीं। ओ गॉड, एक तो काम की टेंशन, ऊपर से घर का, और ऊपर से ये ब्रूनो बहुत जान खा जाता है मेरी, बहुत ज़्यादा वाली। तो मैं सारे काम छोड़ के पहले आधा घंटा इसके साथ लगूंगी, इसको खाना खिलाने के बाद मैं अपना होलिया ठीक करके नहाऊंगी। मैं सुबह से अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, की फर्क बनता है। अभी पहले काम निपटा लो, नहाते रहेंगे आराम से बाद में। चले गाइस, अभी मिलते हैं ब्रूनो को खाना खिलाते हुए। A few moments later. गाइस मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैंने अभी आज रात को क्या बनाया। और मैं आपको बताऊँ, अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं 10:30 बजे नहा के निकली हूँ, क्योंकि मेरा काम अभी खत्म हुआ था। आरव आ गया पीछे से और इतनी ठंड लग रही थी ना, बट नहा कर एकदम रिफ्रेश फील हो रहा है। पहले तो मन बड़ा डामाडोल हो रहा था, नहाऊं ना नहाऊं, मैंने कहा चल नहा ही लेते हैं, गर्म पानी है फटाफट नहा लो। तो बस नहा धोकर अभी बिल्कुल रिफ्रेश हो गई और नींद बड़ी अच्छी आने वाली, क्योंकि थकावट बहुत हो गई है सारा दिन में। और मंडे आज भी पता नहीं चला। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या बनाया। गाइस ये देखिए, ये मैंने बनाई है मूंगी मसर की दाल, और ये भी मैंने आपको बहुत बार रेसिपी में दिखाया हुआ है। और इधर ये है बिरयानी, जो चिकन बचा हुआ था उसकी बिरयानी बना दी। और यहाँ कुकर में मैंने अपने लिए बनाए हैं प्लेन चावल, क्योंकि अगर मेरा मन किया तो मेरी फेवरेट दाल है मूंगी मसर की, तो मैं इसके साथ चावल खाऊंगी। और एक काम की बात करते करते गाइस, मैंने कैमरा पूरे घर में घुमा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने कल सिरम बनाया था उसको मैंने छान कर एक बॉटल में डाल दिया। देखिए गाइस, ये देखिए, ये पानी जो कल छान के मैंने इसमें डाला था, ये सिरम बन गया है। और अब मैं, और गाइस ये जो मैंने अभी सर धोया अपने, तो मैं बालों में ऐसे स्प्रे करूँगी। 1 सेकेंड, कहाँ गया, देखिए ये इस तरीके से स्प्रे करूँगी और इसको बालों में मल लूँगी। तो गाइस बालों में मैंने सिरम लगा लिया है और अब मुझे इसको हेड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा हेल्दी स्ट्रॉन्ग सिरम अपना काम करता रहेगा जब तक सर नहीं धुलेगा। और आपकी एक क्वेरी मैंने बतानी थी, मैं एक मिनट बैठ जाती हूँ। आपका एक सवाल मुझे बताना था, मुझसे किसी ने पूछा था व्हाट्सएप पे कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ पंडित के पास जाते हैं, क्या आप भी इन चीज़ों में बिलीव करते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं ना पंडितों के पास जाती हूँ, ना मैं कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश करती हूँ जिससे लगता है कि कुछ सॉल्यूशन निकला है। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, मैं करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आगे मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। हम छोटे बच्चों की नज़र कैसे उतारते हैं, बच्चों को नज़र लग जाती है तो मदर्स या दादियाँ या नानियाँ क्या करती हैं, नमक से उसको उबालती हैं और पानी में, बहते पानी में छोड़ देती हैं। या हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को या बड़ों को भी सैटरडे को मंदिर में लेकर जाते हैं, झाड़ फूँक कर आते हैं, नज़र उतार दी जाती है, राइट। मैं क्या करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइज, ये देखिए, ये आपको मैं लौंग दिखा रही हूँ, 2 तरह की लौंग है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इधर रख के। जो ये वाली लौंग है, ये आप देखिए, ये पूरी भरी हुई है आगे से,
और जो ये वाली लौंग है ये खाली है। तो आपने करना क्या है, ये खाली वाली लौंग नहीं लेनी है, ठीक है। आपने कौन सी लेनी है, ये भरी हुई जिसके फूल होते हैं। ये 5 लौंग जो भरी हुई होती है जिसमें फूल होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए ध्यान से। आपने ये वाली 5 लौंग लेनी है और रात को, शाम को, मतलब शाम ढलने के बाद पूरे घर में, अपने कमरे में, किचन में, बाथरूम में, बेड में, हर घर में, मतलब पूरे कमरे में इसको घुमाना है और जाकर अपने बालकनी में या छत पर इसको जला देना है। दैट्स इट। मतलब जैसे हम नज़र उतारते हैं ना घर में बच्चों की, तो ये घर हमारे लिए हमारा अपना है, क्योंकि हम जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे हमारा रेंटेड हो, चाहे हमने सिक्योरिटी पे लिया हो, बट क्योंकि हम घर में रह रहे हैं तो वो हमारा होता है। हम ये कहते हैं कि हमारे घर आइएगा, हम ये नहीं कहते कि हमारे किराए के मकान पे आइएगा, नहीं, हम क्या कहते हैं, हमारे घर आइएगा। तो जहाँ पर भी रहते हैं वो चीज़ अपनी होती है, हमारी होती है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि घर में कोई नज़र दोष है, किसी को नज़र लगी है, तो ये छोटा सा उपाय है, 5 लौंग लीजिए, पूरे घर में घुमाइए और जाकर इसको जला दीजिए। और जलाने के लिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हो, कपूर तो वैसे ही बहुत शुद्ध माना जाता है। तो बस इतना सही काम होता है जो मैं करती हूँ, और मैंने आपको बताया क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि जिन्होंने मुझसे पूछा है वो जानती है कि मेरी लाइफ में अप्स कम, डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वो कैसे फेस करती हूँ, मैं क्या करती हूँ उसके लिए, तो मतलब शी वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि कैसे रिंग हो गई तो नहीं मिली तो क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस ये चीज़ें होती हैं, जो उपाय छोटे मोटे होते हैं, कोई बता देता है तो हम मान लेते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए तो देखिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। और कल मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं कल आपसे बात करूँगी। आज बातें बहुत लंबी हो गई हैं, अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग एंड, लेकिन कल का ब्लॉग आप मेरे लिए देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। अब अगर मुझे कोई चीज़ ट्रबल कर रही है तो मैं आपसे पूछूंगी, आपको कोई चीज़ ट्रबल करती है आप मुझसे पूछते हैं। तो इसी तरह से हम बस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो गाइज प्लीज़ मेरा कल का व्लॉग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल आपसे मैंने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगना है। तो बने रहिए मेरे साथ और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलती हूँ कल आपसे ढेर सारी बातों के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।